हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की जो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे आपसे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 के बारे में। ठीक है, उसका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, और उसकी तैयारी करने का जो सही तरीका है वो बताएंगे आपको। अगर आप लोग लोअर पीसीएस हुआ, लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, या फिर जूनियर असिस्टेंट हुआ, या जो यूपी ट्रिपल एससी और कई सारी भर्तियां निकालता है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि आज के टाइम में जो पेट है वो केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं रह गया है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं रह गया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी लगातार इसका कट ऑफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इस कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए आपको भी स्कोर अच्छा लाना होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोअर पीसीएस हुआ या लेखपाल का एग्ज़ाम भी हुआ, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट है, ये कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं यूपी ट्रिपल एससी की, इनको जो है वो यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे भी देते हैं। पेट का एग्ज़ाम तो क्लियर करते हैं वो भी इन एग्ज़ाम्स के लिए ही। ठीक है, तो आपका कंपटीशन उनसे भी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे लोअर पीसीएस की भर्ती निकलेगी जो 26 वाली है, ठीक है, उसमें क्या होगा, आप अगर उनसे पीछे रह गए तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, आप रह जाएंगे। तो आपको भी क्या उठाना है, मैक्सिमम स्कोर उठाना है पैट में। ठीक है, इसलिए आपके लिए इस एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिए लास्ट तक और समझिए इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या है। देखते हैं। देखिए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर है आपका। एग्ज़ाम का टाइमिंग वही 2 घंटे है आपका, एमसीक्यू टाइप का होता है, और निगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4 इसमें। ठीक है, ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। अब हम देखेंगे कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है। हिस्ट्री आप सभी को पता है, ठीक है, हिस्ट्री पूछी जाती है। हिस्ट्री में आपकी एंशियंट हिस्ट्री भी है, मेडाइवल हिस्ट्री भी होती है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी पूछी जाती है। तीनों हिस्ट्रियाँ इसमें कवर होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन ये मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में क्या होता है, इंडियन ज्योग्राफी भी पूछा जाता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जाती है। और जैसे कि ये चैप्टर्स हुए पृथ्वी की संरचना, नदी पर्वत पठार, जलवायु और मौसम, ये सब क्या है आपके फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, ये भी पूछी जाती है आपसे। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है आपका, इकोनॉमी का सेक्शन आता है। इकोनॉमी का सेक्शन पूरा ही है, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, जो इकोनॉमी की बेसिक नॉलेज होती है वो आपसे पूछी जाती है। बैंकिंग है, एग्रीकल्चर है, कर व्यवस्था होती है उसके बारे में, बेरोजगारी, गरीबी है, आर्थिक विकास और सरकारी योजनाएं तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होती ही होती हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका भारतीय संविधान, मतलब पॉलिटी आ जाता है। ठीक है, पॉलिटी आपका पूरा है सिलेबस में। ठीक, इसके बाद है आपका साइंस। साइंस के तीनों सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, सॉरी बायो। ठीक है, फिजिक्स में बल और गति, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस क्या है मैक्सिमम रिपीट होते हैं या मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी पढ़नी तो आपको पूरी पड़ेगी। इसके बाद क्या है, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री के बाद बायो हो गई। इसके बाद आ जाता है आपका प्रारंभिक अंकगणित। इसमें संख्या पद्धति है, परसेंटेज होता है, लाभ हानि है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात समानुपात है, औसत होता है, समय और कार्य है, समय, चाल और दूरी है, क्षेत्र मिति होती है, आंकड़ों का विश्लेषण है। ठीक है, ये हो गए आपके जीएस के सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, एक हिंदी भी है, हिंदी आपसे पूछी जाती है। इसमें हिंदी का सिलेबस क्या क्या है, संधि और समास है, पर्यायवाची और विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, वाक्य शुद्धि है। ठीक है, एक शब्द प्रतिस्थापन है, या ठीक गद्यांश आधारित प्रश्न है। और ये तो हो गया आपका हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस के अलावा आपसे क्या पूछा जाता है, इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, वोकैब तो नॉर्मली पूछी जाती है हर एग्जाम में, इंग्लिश में वोकैब तो आती ही आती है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, ग्रामर पूछा जाता है, एरर डिटेक्शन पूछी जाती है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछे जाते हैं,
ईडियम्स और फ्रेजेस पूछे जाते हैं और कंप्रीहेंशन पूछा जाता है। देख लेते हैं मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग का आपका सिलेबस है, श्रृंखला है, कोडिंग डिकोडिंग है, रक्त संबंध है, दिशा ज्ञान है, घड़ी और कैलेंडर वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्रम और रैंकिंग होती है, वेन आरेख वाले हैं, कथन निष्कर्ष है, ठीक है, पजल और विश्लेषण वाले प्रश्न होते हैं। दूसरा क्या है आपका आता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है करंट का, ये भी आपका पूछा जाता है। इसमें करंट क्या है, नेशनल लेवल का करंट है और यूपी का करंट भी पूछा जाता है। जीएस के साथ में आपसे यूपी जीके भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो सामान्य जागरूकता वाले प्रश्न होते हैं, मतलब नॉर्मल जीके मान के चलिए, जैसे इम्पॉर्टेंट जो दिन होते हैं, ठीक है, वो बुक और उनके लेखक कौन है, भारतीय संस्कृति यानी कि कल्चर के बारे में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, एनवायरनमेंट के बारे में पूछते हैं, और मैंने बताया ही अभी आपको कि उत्तर प्रदेश के बारे में भी पूछते हैं। हिंदी में क्या है, एक अपठित हिंदी का गद्यांश भी होता है, ठीक है, मुख्य विचार उसका पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसी गद्यांश के आधार पर प्रश्न दिए होते हैं वो पूछे जाते हैं, शब्दार्थ पूछा जाता है और निष्कर्ष आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या है, आपसे बेसिक लेवल पर डीआई भी पूछी जाती है, जैसे ग्राफ और तालिका विश्लेषण जिसे कहते हैं, बार ग्राफ हुआ, लाइन ग्राफ हुआ, पाई चार्ट है, टेबल है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। परसेंटेज आधारित, मतलब पाई चार्ट में कुछ परसेंटेज दे दिया, आपको एंगल दे दिया है, वो उससे कैलकुलेट करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है, एंशियंट और मिडाइवल को मिला के 5 क्वेश्चंस होते हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री हो गई या जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, इसके 5 क्वेश्चंस होते हैं। ज्योग्राफी में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमी के आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटी के 5 होते हैं, साइंस के 5 होते हैं और मैथ्स के आपके क्या होते हैं, 5 होते हैं। जो हिंदी है, सामान्य हिंदी, इसके 5 होते हैं और इंग्लिश के 5 होते हैं। रीजनिंग के आपके 5 होंगे, ठीक है। जो करंट होता है उसके क्वेश्चंस आपके 10 होते हैं, तो मतलब करंट का वेटेज ज़्यादा हो गया। जो सामान्य जागरूकता होती है, इसके क्वेश्चंस भी आपके 10 होते हैं। जो अपठित हिंदी गद्यांश होता है उसमें से भी क्या होता है, टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ग्राफ और तालिका के भी क्या है, 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इनको आप तैयार कहाँ से करेंगे, मैं आपको उनकी बुक डिटेल्स बता देती हूँ, ठीक है। बुक डिटेल्स में हिस्ट्री आप कहाँ से कर सकते हैं, देखिए लूसेंट तो एक बेसिक बुक है, आपको एक बार उसकी रीडिंग मार लीजिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और क्या है, एंशियंट और मिडाइवल के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और बची कुची हिस्ट्री आपकी कहाँ से हो जाएगी, लूसेंट से हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन, इसके लिए भी स्पेक्ट्रम आती है, लूसेंट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या है, 2 से 3 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तब आपकी तैयारी होगी, तब आप क्या कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब अभी से क्या है, आपके पास टाइम भी लिमिटेड होगा, ठीक है। अब इतनी सारी बुक्स को पढ़ने के लिए आपके पास चाहिए बहुत सारा टाइम, जो कि आपके पास नहीं है। इन सबको कंपाइल करके हम क्या है, आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के नाम से ही है, ठीक है। इसमें क्या है, हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। इंडियन, जैसे देखिए पॉलिटी, पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत देखनी पड़ेगी, ठीक है। लूसेंट देखना पड़ेगा, साइंस हुआ, साइंस के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स और रीजनिंग के लिए है, हिंदी के लिए फिर देखिए हिंदी का भी बहुत सारे आपको चीज़ें रटनी पड़ जाती हैं, बहुत सारी, और ऐसा तो है नहीं कि एक ही बुक से उठा के पूछ लेगा वो, सेम इंग्लिश का है, रीजनिंग का है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सिलेबस जो है, अगर आप खुद से करने बैठेंगे तो बहुत वाइडर हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट वे मिल जाए जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपको 2-3 मैगजीन्स तो पकड़नी पड़ेंगी, फिर यूपी का सेक्शन हो गया, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया सिलेबस के बारे में, और आपको बुक्स की नॉलेज दे दी कि आपको कौन कौन सी बुक्स आप पढ़नी है, ठीक है। देखिए, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि इसका नोटिफिकेशन जो है कब आएगा, अगले मंथ, लगभग अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए जून में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो अगर इसका नोटिफिकेशन जून में आ रहा है तो ये सोचिए
जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास बचते हैं कितने, टोटल 4 महीने का टाइम है। अब सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, बुक्स भी मैंने आपको बता दी हैं, इतनी वाइडर है बुक्स भी और सिलेबस भी इतना वाइडर है, इसलिए क्या है कि आपकी तैयारी को हम ईज़ी कर रहे हैं हमारे कोर्स के थ्रू, जिसमें क्या है हम आपको सारा जीएस वन लाइनर सारी बुक्स का कंपाइल करके देंगे आपको, ठीक है? प्लस एमसीक्यू करवाएंगे, तो ये तो हो गया, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एमसीक्यू से। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो गारंटी मानिए कि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा पैट का सिलेबस हम आपको यहाँ कवर करा देंगे, ठीक है? बस ज़रूरत इस बात की होगी कि आप ईमानदारी से इस चैनल को फॉलो करें, ठीक है? सब्सक्राइब कर लें और जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए उसे क्या है आप रेगुलर रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि मेरे रिवाइज़ करने से मैं तो एग्ज़ाम में जाके नहीं दूंगी आपकी जगह पेपर, देना आप ही को पड़ेगा। मैं आपको एक इजी वे में सारे सब्जेक्ट तैयार करवा दूंगी, आप उसको फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए, उसे रिवाइज़ करते रहिए। डेफिनेटली मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका पैट में अच्छा स्कोर आएगा। तो हम 1-2 दिन में आपका पेट का कोर्स जो है वो शुरू कर देंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? बेल आइकन को दबा लें। तो आज के लिए बस इतना ही है, जल्दी मिलेंगे अपने नए कोर्स के साथ और आपको पेट की मैं पूरी तरीके से तैयारी करवा दूँगी, ठीक है? तो आपको क्लास अगर ये अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।